उदयपुर की डबोक थाना पुलिस ने महिलाओं से नथ लूटने की 5 वारदातों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने रविवार को प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि उदयपुर में नथ लूटने की वारदातें सामने आई है। ऐसे में पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्रों से अनुसंधान शुरू किया तो सामने आया कि आरोपियों द्वारा डबोक, घासा, प्रतापनगर और कुराबड़ सहित कई थाना सर्कल्स में लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में जूनागढ़ निवासी प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश और कैलाश उर्फ धर्मेश डांगी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। एसपी ने बताया कि कुछ दिन पहले डबोक थाना क्षेत्र के नौवा में नथ चोरी करने की घटना सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। गिरफ्तार आरोपी प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश और कैलाश उर्फ धर्मेश ने ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में वारदात करना कबूला है। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और अक्सर वृद्ध महिलाओं को रास्ते में रोककर उनके नथ छीनकर फरार हो जाते थे। दोनों शातिर बदमाश लूटा गया गोल्ड फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर मौज शौक और नशा किया करते थे। पिछले 1.5 माह की अवधि में मावली सर्किल में कुराबड़ में घासा, फतेहनगर, डबोक और कुराबड़ और इसी से लगे हुए थाना क्षेत्रों में नथ छीनने की घटनाएं लगातार हुई। ये घटनाएं इस दृष्टि से संवेदनशील थी कि इन सभी घटनाओं में लगभग 50 से 70 साल की जो ग्रामीण महिलाएं थी, उनके नाक में लगी हुई नथ को आरोपियों द्वारा छीना जा रहा था, जिससे महिलाओं को गंभीर शारीरिक क्षतियाँ भी हुई थी। क्योंकि सभी घटनाएं गंभीर थी और संवेदनशील थी। सभी प्रकरणों में हमारे द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए और एएसपी मावली मनीष कुमार और जो थाना मावली सर्किल के जो थानाधिकारी थे, उन सभी के एक टीम गठित की गई और वह टीम गठित करके इस तरह की वारदातों में जो पूर्व चालानशुदा बदमाशान थे, उन पर निगाह रखी गई। साथ ही साथ इन बदमाशों पर निगरानी के साथ साथ जो उस जगह जहां वारदातें हुई, उन वारदातों के सीसीटीवी कैमरे की डिटेल्स चेक की गई। टेक्निकल एनालिसिस के पश्चात एसएचओ फतेहनगर श्री दुर्गा प्रसाद और उनकी टीम को एक महत्वपूर्ण लीड मिली। उक्त लीड के तहत इस टीम ने बड़ी तत्परता से कार्य करते हुए 2 लोगों को इस संपूर्ण घटनाक्रम में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये दोनों ही लड़के कैलाश और प्रकाश दोनों ही डबोक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों का ही पूर्व में लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है और दोनों ने ही कुराबड़, डबोक, घासा और यहाँ तक कि राजसमंद में भी कुछ वारदातों को करना उन्होंने स्वीकार किया है। दोनों ही आरोपियों को हमने भी वर्तमान में डबोक के प्रकरण में गिरफ्तार किया और इन्हें बाकायदा गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इनकी हम पहचान शिनाख्त भी करेंगे और तत्पश्चात इनसे लगातार हम इनसे पूछताछ करें। पूछताछ पर अब तक इन्होंने जो वारदातें कबूल की, उनमें जो भी नथ इन्होंने छीनी, ये सभी नथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, जैसे मुथूट थे और दूसरे जो संगठन थे, उनमें गिरवी रख करके या बेच करके पैसा लिया है। सर, अब तक कितनी वारदातें इन्होंने कबूल कर ली? अभी तक प्रारंभिक पूछताछ से 7 वारदातें इन्होंने करना स्वीकार किया है। क्योंकि इस क्षेत्र में और भी कई वारदातें हुई, जिसमें राजसमंद के और चित्तौड़ के सीमावर्ती इलाकों में भी कुछ वारदातें हुई। उस संबंध में उनसे डिटेल पूछताछ करें। सर, किस तरीके से क्या मोडस ऑपरेंडी क्या रहती है इनकी? क्या रेकी 2 लड़के मोटरसाइकिल पर चलते हैं। पहले ये कस्बे में या सुनसान क्षेत्रों में जो महिला इस तरह की जाति दिखाई देती है, उसको टारगेट करते हैं। उसके पश्चात एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर रहता है, दूसरा मोटरसाइकिल से उतरता है और उतर करके महिला की नथ छीनता है और नथ छीनने के बाद दोनों मोटरसाइकिल से फरार हो जाते हैं। ये दोनों ही बेसिकली नशेली हैं, स्मैक के नशे के आदि हैं। बॉम्बे में भी इनका छोटा मोटा काम है। अगर बॉम्बे में क्या वारदातें की वो अभी तक जानकारी नहीं है, पर दोनों बॉम्बे में दूध निकालने का और बेचने का कार्य करते हैं और दोनों ही नशे के आदि हैं। सर, केवल 2 ही है या और भी कुछ लोग होंगे सर? देखिए, ये अभी चूँकि और भी कई वारदातें हुई हैं। अन्य वारदातों में कुछ सीसीटीवी फुटेज में या तो इनके साथी हो सकते हैं या कुछ और लोग भी इस तरह की वारदातों में संलिप्त हो सकते हैं, जिस बारे में हम
जनता से मुसलमान थे।